Hello students, today we are starting our new chapter, A Visit to Cambridge। और इस लेसन में हम एक दो डिसेबल्ड पर्सन हैं। डिसेबल्ड मीन्स जो अपाहिज हैं एक तरह से, एक स्टीफन हॉकिंग और दूसरे हैं फिरदौस कांगा। उनकी बातचीत और उनकी मीटिंग है, उसके बारे में लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं। फिरदौस कांगा जो एक राइटर हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं स्टीफन हॉकिंग का। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। कैम्ब्रिज वॉज माई metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। तो जो राइटर हैं फिरदौस कांगा, वो बता रहे हैं कि जब वो इंग्लैंड गए थे एक बार, कैम्ब्रिज, तो उनकी मुलाकात वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। वो भी कैसे हुई थी कि एक दिन वो वॉकिंग टूर पर थे, तो उनका जो गाइड था उसने बताया था कि यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग रहते हैं, पुअर मैन हैं। पुअर मैन का मतलब यहाँ पर वो बेचारे, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, इस तरह से व्हील चेयर पर रहते थे, पूरी तरह से पैरालाइज थे। एस्ट्रोफिजिस्ट थे वो। एस्ट्रोफिजिस्ट मीन्स है स्कॉलर्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें डीलिंग की जाती है स्टार्स से, प्लेनेट से, एट्सेट्रा। जो कि एक बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके ऑथर भी हैं, जो कि अपने समय की एक काफ़ी बेस्ट सेलर बुक रही है। तो मिस्टर कांगा को जब गाइड ने बताया कि यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग रहते हैं, तो वो एक पास के टेलीफोन बूथ पर जाते हैं और वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स के घर फ़ोन करते हैं। और उनका जो अटेंडेंट है स्टीफन हॉकिंग का, वो बताता है, जब उन्होंने कहा कि मैं उनसे 10 मिनट मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आधे घंटे मिल सकते हो, 3:30 से 4 बजे तक। और जब अगले दिन या दोपहर को जब वो उनसे मिलने जाते हैं स्टीफन हॉकिंग से, तो उनकी जो बातचीत होती है वो इस तरह से होती है। आई हैवेंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, उनकी वॉइस जो थी वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होकर के ही बोली जाती थी या स्क्रीन पर ही दिखाई जाती थी। और कहा, उनसे पूछा कि आपकी लाइफ कैसी है, लोग कैसा रिस्पॉन्ड देते हैं। इस तरह से उनकी बातचीत हुई, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिसेबल्ड थे। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिविटी विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, बट आई कीप क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी। यहाँ पर जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने गिल्टी फील किया, क्योंकि मैं उनको बार बार रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स कर रहा था, आंसर लेने के लिए उनको फोर्स कर रहा था, क्योंकि वो एक तरह से अपाहिज थे और वो बोल नहीं पा रहे थे। अपने हैंड एक से जो कंप्यूटर के बटन्स हैं उनको दबाते थे, तभी आंसर दिख पाता था या सुनाई देता था। और वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट साइड में बैठे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका माइंड तो बिल्कुल इंटेंसिवली एक्टिव है और वाइब्रेंट है, बाकी जो शरीर है वो पूरा एक जैसे निर्जीव है, जान नहीं है उसमें, इस तरह से दिखाई दे रहा था, लग रहा था फिरदौस को। और फिर आगे कहते हैं, ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल्स आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। तो उन्होंने, फिरदौस कांगा ने कहा कि लोग समझते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन हैं वो पूरी तरह से अनहैप्पी होते हैं। और कहता है कि आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, यू आर ऑफन लाफिंग इनसाइड। कहा कि अंदर ही अंदर आप हंसते भी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में ये इतना ही पार्ट करेंगे हम। अगला जो पार्ट है वो
नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मैं। तब तक आप इसको एक बार दोबारा रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग से उनको चेक करेंगे अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू।